मूल स्थान पर तो ढांचा खड़ा हुआ है, मूल स्थान पे वो भगवान नहीं है वहाँ। तो ये भावना अब चूंकि वो सब खत्म हो चुका है, अब देश इतने बलिदानों देश आज़ाद भी हो चुका, देश का बंटवारा भी धर्म के हम लगे, तो ये तो अच्छी बात थी कि अपने आप ही सौंप देते, कि उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। इनमें भी 95% से ज़्यादा वो लोग हैं जो दूसरे पंथों को मानते हैं। वो पहले जो हिंदू थे, भाई भय में या लालच में, तलवार के जोर से या लालच से आप जो है मुस्लिम बन गए। तो आज भी हम मानो पुरखे आपके वही हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के प्रथम प्रतिष्ठा दिवस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में भव्यता से किए गए कार्यक्रम। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में सभी त्यौहार और पर्वों को एक अलग महत्व और परंपरा के साथ में मनाया जाता है, वहीं श्री राम मंदिर के प्रथम प्रतिष्ठा दिवस को भी यहाँ बड़ी ही भव्यता के साथ में मनाया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में प्रसिद्ध भजन गायक के द्वारा भगवान श्री राम के मनमोहक भजन गाए गए और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर जन्मोत्सव को मनाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी ने बताया। जी, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किस प्रकार से प्रोग्राम किए जा रहे हैं? ऐसा है, पिछले वर्ष आज ही पौष शुक्ला द्वादशी के दिन अयोध्या में रामजन्मभूमि पर श्री रामलला 500 साल बाद अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। 1528 में जब कजाकिस्तान से चल कर के बाबर लूटता मारकाट करता हुआ यहाँ तक आया, तो उसने 15 से 28 में अयोध्या में राम जी का मंदिर तोड़ा। वहाँ उसको मुसलमानों ने उस समय पीर वगैरह ने कहा कि ये ऐसा स्थान है कि यदि हिंदू हार जाते हैं, पिट जाते हैं और यहाँ फिर प्रेरणा लेते हैं आकर के कि राम ऐसे हुए, इन पे बानर भालू थे, इन पे हथियार नहीं थे, फिर भी सत्य के साथ में खड़े रहे तो वो विजयी हुए, तो इनसे प्रेरणा लेकर के फिर जाते हैं और जीत जाते हैं। तो यदि इसको मिटा दोगे तो हिंदुओं में स्वाभिमान हमेशा को मिट जाएगा, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। तो बाबर ने उसको तोड़ा। उस समय हिंदू बिखरा हुआ था, आस्था में कोई कमी नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे राज्य थे, एक साथ वो खड़े नहीं हुए। लेकिन फिर भी जिसको भी पता लगा कि बाबर जो मंदिर तोड़ रहा है, 17-18 दिन तक उसने जो है वहाँ मार्केट बचाई थी, तो वो 1,74,000 हिंदू जब मर गए तभी वो बाबर तोपों से राम मंदिर को तोड़ पाया, क्यों बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर था जिसको महाराजा विक्रमादित्य ने 4वीं सदी में बनवाया था। लेकिन हिंदू समाज कभी चैन से चुपचाप बैठा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ राम का मतलब जीवन है। आदमी कोई कहते हैं कि मृत्यु हो गया उसके राम निकल गए, तो हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी राम को नहीं भूलता है। तो राम मंदिर को कैसे भूल जाते? तो आज़ादी से पहले 47 पहले 74 बार प्रयास हुए और 2 प्रयास फिर बाद में हुए, जिसमें लगभग 3.5 लाख हमारे हिंदू वीरों ने पूर्व ने बलिदान दिए केवल इस दिन को देखने के लिए कि जहाँ पहले भव्य मंदिर था वहाँ दोबारा उस जगह भव्य मंदिर बने और वो कलंक अपमान का चिन्ह वहाँ से समाप्त हो। बहुत सुदिन आया 22 जनवरी का 2024 था, लेकिन संग में हम जो उत्सव मनाते हैं
वो हिंदू पर्व बनाते हैं विक्रम संवत से। तो विक्रम संवत से उस दिन थी पौष शुक्ला द्वादशी। आज भी पौष शुक्ला द्वादशी है। यदि अयोध्या हम राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानते। दूसरा, जब पहली धर्म संसद हुई विष्णु परिषद के द्वारा 74 में विज्ञान भवन दिल्ली में, तो भारत भर के प्रमुख धर्माचार्य और संत वहाँ विराजमान थे। वहाँ ये मांग रखी गई कि भाई 40,000 ऐसे स्थान हैं आज भी जहाँ पहले मंदिर थे और तोड़ के, मतलब एक मुस्लिम आक्रमणता नहीं, जो भी आता रहा वो अपने धर्म का काम समझता रहा कि मंदिर तोड़ो वहाँ मस्जिद बना दो। जबकि इनके कुरान हदीस में है कि दूसरे की जगह पे यदि आप नवाज अदा करेंगे, कुछ बनाएंगे, तो वो आपके खुदा को नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी उनका उद्देश्य कोई नवाज से और खुदा से नहीं, उनका था कि इनको तोड़ करके मस्जिद कर दो, हिंदू अपने आप को अपमानित महसूस करेगा, वो आएगा रोता हुआ जाएगा यहाँ से। इस भावना से उन्होंने सब किया। तो भाई 40,000 ऐसे स्थान हैं जहाँ विभिन्न मुस्लिम लुटेरों ने आकर के मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी है, आज खड़ी हुई है। मतलब 35 स्थान तो तीर्थों पे ऐसे हैं कि यहाँ पहले मंदिर थे और वहाँ मंदिर मस्जिद खड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ों जो आदमी को इतिहास की याद आती है तो उसको एक कष्ट और आक्रोश पैदा होता है। अब देश आज़ाद हो गया, उस समय ठीक है गुलामी थी, हमें आपस में जो तालमेल नहीं था उससे हो गया, लेकिन आज़ाद हो गया। और यदि हम न 40,000 की बात कर रहे हैं न 3500 की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अयोध्या मथुरा काशी, क्यों राम कृष्ण और शिव के बिना हिंदू जितना दिए उस पर कोई है ही नहीं। उसका धर्म, साहित्य, संस्कृति जो भी है, राष्ट्रीयता, वो इनसे जुड़ी हुई है। तो और फिर जब आपको पता है कि पहले वहाँ मंदिर था तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, तो निश्चित आदमी अब भी जाता है वहाँ, लेकिन वहाँ एक स्वार्थ लेके नहीं आएगा, वहाँ एक कटता लेके आएगा, एक कष्ट लेके आएगा, गुस्सा लेके आएगा। ये विषय रखा गया, लेकिन उनके दिमाग में बात नहीं आई। और राम जन्मभूमि का जैसा आपने देखा है कि वो आंदोलन चला और फिर कोर्ट ने भी हर तरह से हमारे पक्ष में फैसले हुए और आज रामलीला वहाँ विराजमान पिछले साल हो गई। तो अब दो विषय बचे कि मथुरा और काशी। मैं कहता हूँ कि चलो रामलीला ने बोले हाथ पैर मारे कि जमीन खुदवाई, क्या क्या किया, यहाँ तो कोई ये तो कहे कि यहाँ मंदिर था ही नहीं था, कोई ये तो बतावे कि मंदिर तोड़ करके या ढांचा खड़ा किया नहीं किया। हमारी जगह, हमारे पत्थर, हमारी जगह। और दूसरा, जिसने तोड़ा वो लिख करके गया है, इससे बड़ा प्रमाण क्या भाई? औरंगजेब ने तोड़ा, उसका फरमान मौजूद है बीकानेर के म्यूजियम में कि वो स्वयं लिख करके गया, उसकी सेल बनने का, हाँ मैंने तोड़ा, और उनके तमाम इतिहास का साथ में उन्होंने लिखा है। तो ये कोई जवाब तो दे कि आखिर ये क्यों? न तो आपके धर्म ये कहता है, ना आपका जो है आप कहते हैं कि आपकी जो इतिहास ये कहता है। फिर एक उस उद्देश्य मत था कि हम अपने आप को जहाँ आएंगे अपमानित महसूस करके जाएंगे, हंसते हुए आएंगे और रोते हुए जहाँ जाए इसको देख करके, क्योंकि मूल स्थान पर तो ढांचा खड़ा हुआ है, मूल स्थान पर वो भगवान नहीं है वहाँ। तो ये भावना अब चूंकि वो सब खत्म हो चुका, अब देश इतने बदलाव, देश आज़ाद भी हो चुका, देश का बंटवारा भी अब धर्म के नाम में लगे, तो ये तो अच्छी बात थी कि अपने आप ही सौंपते थे। कि उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। इनमें भी 95% से ज़्यादा वो लोग हैं जो दूसरे पंथों को मानते हैं। वो पहले जो हिंदू थे, भाई भय में या लालच में, तलवार के जोर से या लालच से आप जो है मुस्लिम बन गए। तो आज भी आप मानो पुरखे आपके वही हैं, धर्म आपकी, आज जो आप जो आस्था आप बदल रहे हैं तो उससे आके पुरखे तो वही नहीं माने जाएंगे, ज़्यादातर के सब पुरखे वही हैं। तो वो उस भावना को ध्यान रखते हुए इनको सौंप दें। अब अयोध्या का हो गया, मथुरा में भी हालत में यही होगा कि कोर्ट से कहीं से भी प्रमाण नहीं है, मंदिर नहीं था, कोई इन पर सबूत नहीं, कोई इन पर आधार नहीं। वही काशी में देखो वो बजू खान ने बताया, माँ शिव जी के जब मंदिर निकल पड़ा जिसको आप कुल्ले करते थे, ये स्वार्थ की बात है कि आप शिव जी में कुल्ला कर रहे हो, दातुन कर रहे हो, पैर धो रहे हैं, और अब से स्वार्थ की भाईचारे की बात करेंगे ये सब करके। ये तो अच्छा ये है कि अभी भी समय है कि आप इन दोनों स्थानों पर शांति से आप स्वार्थ में यहाँ से हट जाएँ, क्यों आपका अवैध कब्जे के अलावा आपका कुछ भी नहीं है। आप और 25 मस्जिद बनाए में आपत्ति नहीं, ना आपकी नवाज से आपत्ति। हाँ, उससे आपत्ति जरूर है कि यदि मंदिर है और अपमान करने के लिए वहाँ मस्जिद खड़ी कर दी उसको तोड़ करके, तो वहाँ मस्जिद जरूर बनेगा, राई से बने, जैसे बने, क्योंकि रामलला ने जो रास्ता दिखा दिया है वह रास्ता हर जगह जाएगा। अच्छा हो कि ये जो है कि जो ऐसे विवाद हैं उनको बैठ कर सुलझाएं, और जो मुख्य आराध्य स्थल हैं, अब आप संबल में देखिए, अब भगवान का मंदिर निकलने नहीं पड़ा। अब कुतुब मीनार नाम देते हैं विजय स्तंभ में, वहाँ कोई बताएगा वहाँ निशान क्या है? पर स्तंभ को देखो, 28 मंदिरों को देखो, सभी मूर्तियों को देखो, मरम्मत को खोदा, सब मूर्ति निकल पड़ी। तो ये कोई जवाब तो दें चाहिए क्या है असलियत, और कम से कम इतिहास को सही तो आप जान के दोगे और नहीं दोगे।
तो ये राम जी ने जो एक रास्ता दिखाया है उसको देखते हुए आज के दिन, क्योंकि जन्मभूमि पर आप देखते हैं कि हम जैसे उस समय भव्यता से सब कार्यक्रम किए, पूरा सहयोग हुआ उसमें राम मंदिर में, अब ऐसे भी आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रथम वर्षगांठ है तो सुबह से ही भव्य भंडारा चल रहा है, मंदिरों में फूंगले बसाई रहे हैं, इस समय जो भजन संध्या हो रही है, अभी हनुमान चालीसा सामूहिक पाठ हुआ, तो वो निश्चित रूप से इसी है कि ये जागृति, ये चेतना, ये विजय पर्व लोगों के जन जन तक जाएगा। आखिर आज का दिन कैसे आया, ये कोई टोकरी में दे दी हमको, इस दिन के लिए क्या क्या होगा हमारे समाज ने, कितनी पीड़ा लेके हमारे पुरखे गए, तो वह हमारे लिए आज पवित्रतम सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा राम जन्मभूमि का इतिहास और वर्तमान मंदिर की स्थिति और संग में जो काशी और मथुरा के मुद्दे हैं, इनका इतिहास और वास्तव को जानते हुए कि ये इनका भी शीघ्र पुनरुद्धार हो, जिससे कि जो है ये कटता मिटे और ये देश वास्तव में अनुभव कर सके कि आज हम वास्तव में स्वतंत्र हो गए, आज विदेशी गुलामी की चिन्ह हमारे पर नहीं है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।